पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। डिफॉल्ट की रट लगाने वाले खुद इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। माशी इस्तेहकाम आ चुका। बजट में तमाम अहदाफ हकीकत पसंदाना मुकर्रर किए। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की पोस्ट बजट न्यूज कॉन्फ्रेंस। विफाकी वजीर इसहाक डार ने कहा, सस्ते कर्जों की फराहमी के लिए स्कीम ला रहे हैं। तरक्की होगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। 3.5% GDP का हदफ आसानी से हासिल हो जाएगा। IMF ने भी पाकिस्तान की GDP 3.5% रहने की तवक्को जाहिर की। फिचर ब्लूमबर्ग 4% GDP की पेशगोई कर रहे हैं। बजट में सबसे ज्यादा रकम कर्जों और सूद की अदायगी के लिए रखी गई। ज़राअत को फरोग देने के लिए 2250 अरब रुपए के कर्ज दिए जाएंगे। ट्यूबवेल को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 50 अरब रुपए रखे हैं। IT सेक्टर को खुसूसी मर्रात दी हैं। IT और साइंस के लिए 33 अरब रखे। अगले साल महंगाई की शरह में नुमाया कमी होगी जो 21% रहने का इम्कान है। निष्कारी बारे सवाल पर इसहाक डार ने कहा, हुकूमत एयरपोर्ट आउटसोर्स करने पर काम कर रही है। 12 कंपनियां हिस्सा लेना चाहती हैं। तवक्को है जुलाई में एक एयरपोर्ट को आउटसोर्स करके बिड्स मांग ली जाएंगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा एडहॉक की मद में किया गया। मुस्तकबिल में जब इसकी बारी आएगी ये बुनियादी तनख्वाह में जम हो जाएगा। पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में विफाकी वजीर इसहाक डार की वजाहत। मजीद कहा कि सरकारी मुलाजमीन के डेली अलाउंस, अर्ली अलाउंस और दीगर अलाउंसेस में भी इजाफा किया गया। कम अज कम पेंशन में भी 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये इजाफा। वफाक में कम अज कम उजरत बढ़ाकर 32,000 रुपये कर दी गई। पाकिस्तान अगर एटमी कुव्वत के साथ खुद को इक्तिसादी कुव्वत भी बना ले तो ये इंतहाई आइडियल होगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा, तालीम के शोबे में 5 अरब रुपए का एंडोमेंट फंड कायम किया जा रहा है। लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब रुपए रखे गए। बजट में तामीरात के शोबे के लिए भी सहूलियात दी हैं। 1 साल में घर तामीर करके सर्टिफिकेट लेने वालों को 10 लाख रुपए तक टैक्स की रियायत दी जाएगी। IT सेक्टर में बहुत सलाहियत है। स्पेशल जोन के क़याम पर जल्द काम होगा। आसान फाइनेंसिंग स्कीम को बहाल कर दिया है और SMEs के लिए स्पेशल रेटिंग एजेंसी कायम करने जा रहे हैं। इसहाक डार की डब्बे के दूध पर टैक्स लगने की तरदीद। कहते हैं डब्बे के दूध पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया, शायद किसी के पास पुरानी दस्तावेजात आ गईं। बजट दस्तावेजात में काबीना की मंजूरी के मुताबिक आदाद शुमार करके दुरुस्त किया गया। 24 घंटे में वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। PTM हुकूमत बजट के चैलेंज से भी ओहता बरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सियासी इस्तेहकाम के लिए चार्टर ऑफ इकॉनमी को ही वाहिद रास्ता करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, चेयरमैन PTI की तरफ से पैदा होने वाले सियासी अदम इस्तेहकाम के ना खत्म होने वाले असरात ने मईशत को नुकसान पहुँचाया। पिछला 1 साल मुश्किलात का साल रहा। सैलाब और आलमी हालात की वजह से बजट बनाना मुश्किल काम था। मईशत की तवील मुद्दती बीमारियों को ठीक करने का अमल शुरू कर दिया है। मखलूत हुकूमत ने जिन शोबों को तरजीह दी है जो इक़्तिसादी तरक्की को तेज़ करने, सरमायाकारी को राग़िब करने और मईशत को खुद कफील बनाने की सलाहियत रखते हैं। मईशत के इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात की ज़रूरत है जो सियासी इस्तेहकाम भी लाई जा सकती है। सिंध काबीना ने माली साल 2023-24 के लिए 22 खरब 44 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत के 116 ग्रेड के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% इजाफे का फैसला। 17 से 22 ग्रेड के अफसरान की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया जाएगा। तरक्याती बजट 6 खरब 89 अरब 10 करोड़ 30 लाख रुपए होगा। विफाकी सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर 2 खरब 66 अरब 69 करोड़ 10 लाख रुपए मिलेंगे। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर 3 खरब 80 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 272 अरब, महकमा आपाशी के लिए 52 अरब मुख्तस, अमन अमान के लिए 160 अरब, महकमा बल्दियात के लिए 111 अरब, वर्क्स एंड सर्विस के लिए 109 अरब रखने की तजवीज़ है। कराची मेगा मंसूबे के लिए 12 अरब रखने की तजवीज़ है। सब्सिडी और ग्रांट्स की कीमत में 344 अरब मुख्तस करने की तजवीज़ है। एक तरफ तो पीपल्स पार्टी अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का सॉफ्ट इमेज बनाने के लिए पूरी दुनिया में उनके चक्कर लगवा रही है
और दूसरी तरफ इनकी पार्टी एक फाशिस्ट पार्टी के तौर पर पूरे इलेक्शन के अमल को सबूताज कर रही है, यरगबाल बना रही है और गुंडागर्दी का मुजाहरा कर रही है। ये छुप नहीं सकेंगे। जमात इस्लामी इनको पूरी दुनिया में एक्सपोज करेगी। हाफिज नईमुर रहमान मेयर कराची का इलेक्शन जीतने के लिए पुरुमीद। मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुंतखब नुमाइंदों को लापता कर रही है। पहले खरीदने की कोशिश की, फिर गायब करा दिया। मेयर के इलेक्शन का ऐलान होने के बाद से 5 चेयरमैन गिरफ्तार किए जा चुके। सिंध हुकूमत की तरमीम गैर आईनी है। हमें अदालतों से बहुत उम्मीद है। हम अपनी अक्सरियत साबित करके रहेंगे। कराची में पीपल्स पार्टी ही सबसे बड़ी जमात है। मेयर भी हमारा ही होगा। जमात इस्लामी को कराची की मेयरशिप खैरात में नहीं दे सकते। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का हाफिज नईमुर रहमान को जवाब। सूबाई वजीर ने कहा मेयरशिप मीडिया पर आकर रोने धोने से नहीं मिलती। जियाई मार्शल लॉ में भी कराची ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया था, मगर मेयर जमात इस्लामी का बन गया। मेरी नजर में ये नॉन स्टार्टर बजट है और जो इंटरिम गवर्नमेंट है जब भी आती है उन्हें इस बजट पर नजरसानी करनी होगी। ये वो बजट है जो मुसलसल जिसकी तरमीम होगी। ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट रहेगा और आने वाली हुकूमत को एक नया प्रोग्राम रीनिगोशिएट करना पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी का सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ने पर खुशी का इजहार। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान पीटी रहनुमा ने कहा तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान खुश आइंद है, लेकिन पैसे कहां से आएंगे। बजट में मुतवस तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला। अबूरी हुकूमत को बजट पर नजरसानी करना होगी। इस बजट में बार बार तरमीम होती रहेगी। उनका जो लिया हुआ अजाब है कर्जों का, उसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान के पास जो वसाइल की वसअत है वो घट गई है, कम हो गई है। दूसरा जो जुल्म किया उस क़यामत इमरानी ने कि सीपैक को मफलूज कर। तीसरा अजाब उनका ये था कि पहले तो 2019 में एक भयानक सौदा किया IMF से और उससे ज्यादा भयानक तरीके से उसको तोड़ दिया 3 साल के बाद 2022 में। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर के PTI हुकूमत पर वार। गुजरांवाला में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि PTI ने अपने दौर में सीपैक को मुकम्मल तौर पर मफलूज किया। खारजा पॉलिसी में बदतरीन बिगाड़ पैदा किया, जिससे हुकूमत पाकिस्तान पर आलमी एतमाद खत्म हुआ। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि बजट में सोलर पैनल की तैयारी के लिए खाम माल को ड्यूटी फ्री किया गया। PTI ने अपने दौर में सोलर पैनल पर 17% टैक्स आयद किया था। वफाक के बाद पंजाब का 4 माह का बजट कैसा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पंजाब बजट पर अहम इजलास करेंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी शरीक होंगे। सेक्रेटरी खजाना बजट के कदोखाल पर ब्रीफिंग देंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ और मुअव्विन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉडल टाउन पहुँच गए। मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में है। अफगान हुकाम से दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क है। अफगान हुकाम से राबते में है। मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा। बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। परवेज खट्टर की जहांगीर तरीन से मुलाकात की तरदीद। कहते हैं मेरा किसी दूसरी सियासी जमात से वाबस्तगी का कोई इरादा नहीं। जहांगीर तरीन से भी कोई मुलाकात नहीं हुई। मेरे बारे में मीडिया में गर्दिश करने वाली खबरें बेबुनियाद और सरासर गलत हैं। IMF की शर्त के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सरप्लस बजट देने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहदे के मुताबिक अगले माली साल के लिए सूबाई हुकूमत 95 अरब का सरप्लस बजट देगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बजट की तैयारी कर ली। बजट 4 माह के लिए पेश किया जाएगा। सूबाई बजट का हजम 550 से 600 अरब रुपए रहने का इम्कान है। सूबे को मरकज से 876 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 15 से 20% इजाफे पर गौर। बलूचिस्तान के आइंदा माली साल के बजट में सेहत और तालीम के शोबों के लिए अहम इकदाम। सेहत कार्ड के लिए 5 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के लिए भी 2 अरब 70 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। सूबाई वजीर खजाना के मुताबिक बलूचिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। 1 अरब रुपए से अवामी इंडोमेंट फंड भी कायम होगा। लोगों को हुनरमंद बनाने के प्रोग्राम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस होंगे, जबकि 2 अरब रुपए बलूचिस्तान पेंशन फंड के लिए मुख्तस किए जा रहे हैं। 9 मई का जो सानिया पेश आया, इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख था। हम अपने शहदा की छोटी सी चीज़ को नीचे गिरने नहीं देते और हमारे शहदा की तस्वीरें, आर्मी की, ये सारी चीज़ों को इस कदर पामाल किया गया। इन शरपसंदों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। सानिया 9 मई के बारे में कहना चाहूँगी कि जो भी हुआ वो एक बहुत दिलसोज वाक़या था। आज इस मुल्क में हम बैठे हैं तो सिर्फ हमारे शहदा के खून की वजह से। शहदा की यादगारों की बेहुरमती पर शहीदों के अहले खाना आज भी गमज़दा। हवलदार शुएब अली शहीद की गमज़दा अहलिया का 9 मई के शरपसंदों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। कहा, सानहा 9 मई में मुलविस शरपसंद न सिर्फ पाक फौज के दुश्मन हैं बल्कि मेरे, आपके, हमारे मुल्क के दुश्मन हैं। नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक अब्बासी शहीद की बेटी ने कहा, मेरे बाबा ने सियाचिन ग्लेशियर्स पे ड्यूटी देते हुए शहादत पाई। आज हम अपने शहदा की कुर्बानियों की वजह से रात को सुकून से सोते हैं। शहीद नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक अब्बासी की बेटी ने भी शरपसंदों को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में इस्तेहकाम पाकिस्तान के हवाले से अजीमुल शान जलसा। EU पाक बेल्जियम फेडरेशन के ज़ेरे एहतमाम जलसे में सानिया 9 मई की पुरजोर मजम्मत। मुकर्रीन ने पाकिस्तानी इदारों और अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि हम पाकिस्तान की आबरू और इस्तेहकाम के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। पाकिस्तान की साख पर हमला करने वाली हर दाखिली और खारजी ताकत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जलसे का इख्तिताम पाकिस्तान की सलामती की दुआ और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद के नारों से हुआ।